राधे राधे साथियों, साहित्य संगम चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, गद्य विधा से संबंधित हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कुछ प्रश्न देख रहे थे, तो अब हम आज देखेंगे रेखा चित्र विधा से कुछ प्रश्नों को। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। रेखा चित्र विधा से पहला प्रश्न है कि इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है। विकल्प में है बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। तो यहाँ विकल्प सी जो है, ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। ये बोलती प्रतिमा रेखा चित्र श्री राम शर्मा जी की है। इसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। शेष विकल्प अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972। रेखा चित्र की लेखिका है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष। विकल्प में है 1971, 1972, 1977, 1941। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। मेरा परिवार का प्रकाशन 1972 में हुआ था और मेरा परिवार रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद जिले में हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। मेरा परिवार संस्मरणात्मक रेखा चित्र और उनके चौथे संग्रह का नाम है, जिसमें नीलकंठ जो मोर है, गिल्लू गिलहरी है, सोना हिरणी है, दुर्मुख खरगोश है, गौरा गाय है, नीलू कुत्ता है और निक्की नेवला है, रोजी कुतिया है, रानी घोड़ी है। तो 7 रेखा चित्र यहाँ इस मेरा परिवार नामक रेखा चित्र संग्रह में संग्रहित है, जिसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न बोलती प्रतिमा के रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। विकल्प में है पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी श्री राम शर्मा। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त श्री राम ने भाई जगन्नाथ तथा वे जीते कैसे हैं रेखा चित्र की रचना की है। पद्म सिंह शर्मा ने पद्म पराग तथा प्रबंध मंजरी नामक महत्वपूर्ण संस्मरणों की रचना की है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मिल के पत्थर जैसे रेखा चित्रों की रचना किए। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र कृति के रचनाकार देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा क्या है। विकल्प में है कहानी, एकांकी, रेखा चित्र और रिपोर्टाज। तो यहाँ सही उत्तर होगा रेखा चित्र। नीलकंठ महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रेखा चित्र है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का भावपूर्ण सजीव अंकन है। यह अंग्रेजी में स्केच शब्द से समानता रखता है। एकांकी किसे कहते हैं, तो एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। इस प्रकार एकांकी में संपूर्ण कथानक की समाप्ति एक ही अंक में हो जाती है। जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी माना जाता है। कहानी किसे कहते हैं, कहानी मानव जीवन के किसी एक मनोभाव या घटना का रोचक तथा कौतूहलपूर्ण चित्रण है। प्रेमचंद्र के अनुसार यह रमणीय उद्यान न होकर सुगंधित फूलों से युक्त एक गमला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती कहानी को, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में हुआ था, इसको हिंदी का प्रथम कहानी माना है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दुलाई वाली, जो बंग महिला की रचना है और इसका प्रकाशन 1907 में हुआ था, इसको प्रथम कहानी माना है। अगला प्रश्न है 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है। विकल्प में है आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र। तो इसका सही उत्तर होगा रेखा चित्र। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखा चित्र है। इसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न सरयू में संकलित रचना आलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है। विकल्प में है भगवती प्रसाद वाजपेयी, नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, श्रीधर पराड़कर। तो सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। सरयू में संकलित रचना आलोपी की रचनाकार महादेवी वर्मा है और यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र अतीत के चलचित्र में समाहित है।
अतीत के चलचित्र में रामा, भाभी, बिंदा, साविया, बिट्टो, बालिका, माँ, घीसा, अभागी, स्त्री, अलोपी, बबलू, इन 11 चरित्रों का वर्णन है सरयू नामक रेखा चित्र में। इसलिए उनके जीवन की विविध घटनाओं तथा चरित्र के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यारोपण अनायास ही हुआ है। अतीत के चलचित्र में सेवक रामा की वात्सल्यपूर्ण सेवा, भंगिन सविया की पतिपरायणता और सहनशीलता, घीसा की निश्चल गुरु भक्ति, साग भाजी बेचने वाले अंधे अलोपी का सरल व्यक्तित्व, कुम्हार बबलू व रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम तथा पहाड़ की रमणी लक्ष्मा का महादेवी के प्रति अनुपम प्रेम, यह सब प्रसंग महादेवी के चित्रण की अनुकूल क्षमता का परिचय देती हैं। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? विकल्प में है रेखा चित्र, आत्मकथा, खंड काव्य या जीवनी। इसका सही उत्तर होगा रेखा चित्र। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद उक्त में से रेखा चित्र विधा की रचना है। महाकवि जयशंकर प्रसाद शीर्षक से शिवपूजन सहाय ने रेखा चित्र लिखा है। अगला प्रश्न, दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है? विकल्प में है विष्णु प्रभाकर, रघुवीर सहाय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भुवनेश्वर। इसका सही उत्तर होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यह रेखा चित्र विधा की रचना है और इस विधा की इनकी एक और रचना माटी हो गई सोना है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के दो रेखा चित्र हैं, दीप जले शंख बजे और माटी हो गई सोना। अगला प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? यहाँ विकल्प में रिपोर्टाज, रेखा चित्र, निबंध और आत्मकथा है। विकल्प बी बिल्कुल सही है, रेखा चित्र विधा की रचना है और यह रचना राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र है। इसमें कुल 12 रेखा चित्र शामिल हैं। माटी की मूर्ति में 12 रेखा चित्र शामिल हैं। रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया। माटी की मूर्ति को कहीं कहीं पर संस्मरण भी माना जाता है, अतः यह रेखा चित्र व संस्मरण दोनों माना जाता है। अगला प्रश्न, रेखा चित्र रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है? विकल्प में है देवेंद्र सत्यार्थी, शांति प्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय और उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका सही उत्तर होगा देवेंद्र सत्यार्थी, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। उपेंद्र नाथ अश्क का रेखा चित्र है रेखाएं और चित्र, जो 1955 में प्रकाशित हुआ था। तो देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना रेखाएं बोल उठी और अश्क जी की रचना रेखाएं और चित्र। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? विकल्प में है ललित निबंध है, आत्मकथा, व्यंग या रेखा चित्र। तो इसका सही उत्तर होगा रेखा चित्र। गौरा गाय रेखा चित्र विधा की रचना है। रेखा चित्र मेरा परिवार में संकलित है। गौरा गाय, निक्की नेवला, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरन आदि। अगला प्रश्न, गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? विकल्प में है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ विकल्प डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, लाल तारा आदि रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित रेखा चित्र संस्मरण है। श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुरसेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अश्क आदि हिंदी के अन्य प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? विकल्प में है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। तो यहाँ विकल्प डी बिल्कुल सही है, मंटो मेरा दुश्मन। ये मंटो मेरा दुश्मन रेखाएं और चित्र ज्यादा अपनी कम पर आई उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा रचित रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है और पथ के साथी में महादेवी वर्मा जी
ने अपने संस्मरण रचित किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? विकल्प में है सुधिया उस चंदन के वन की विद्यानिवास मिश्र, भूले हुए चेहरे भगवती चरण वर्मा, जिनके साथ जिया राजेंद्र यादव, समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी। तो यहाँ विकल्प डी सुमेलित है। समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है और यह इनका रेखा चित्र विधा का रचना है। विकल्प में जो भी रेखाएं थी, रेखा चित्र थे, देखिए सुधिया उस चंदन के वन की, ये विष्णुकांत शास्त्री जी का संस्मरण है। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर जी का संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। विकल्प में है रेखा चित्र और सेतुबंध, उपयुक्त में से दोनों और स्मारिका। तो यहाँ विकल्प सी सही होगा, रेखा चित्र और सेतुबंध ये दोनों ही रचनाएं बनारसी दास चतुर्वेदी की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। पद्म पराग, पद के साथ ही 10 तस्वीरें और रेखा और रंग। तो यहाँ सही उत्तर होगा पद्म पराग। हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलन में आया, जिसमें रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि का प्रणयन किया गया। हिंदी में रेखा चित्र के प्रणयन का वास्तविक श्रेय पंडित पद्म सिंह शर्मा को है, जो इस विधा के जनक माने जाते हैं। पद्म पराग नामक संस्मरण संग्रह इनका उल्लेखनीय ग्रंथ है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि रेखा चित्रों का प्रणयन किया। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का तथा रेखा एवं रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न यूपीटीजीटी 2010 में पूछा गया था। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा बताइए। यहाँ विकल्प में था रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा और जीवनी। इसका सही उत्तर है रेखा चित्र। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित रेखा चित्र है। रेखा चित्रों का संकलन रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय भी पंडित श्री राम शर्मा जी को है और बोलती प्रतिमा नामक संग्रह इन्होंने 1937 ईस्वी में प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न, लाल तारा की रचनाकार हैं। विकल्प में है राम वृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला, हरिऔध। इसका सही उत्तर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा और माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास पतितों के देश में, कहानी संग्रह चिंता के फूल, निबंध संग्रह गेहूं और गुलाब, मशाल, वंदे वाणी विनायको। संस्मरण है जंजीरें और दीवारें, यात्रा वृत्त है पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो और जीवनी है कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह और नाटक अम्बपाली, सीता की माँ, राम राज्य। तो ये प्रमुख रचनाएं थीं जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित थीं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक हैं। विकल्प में है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी या सोहनलाल द्विवेदी। तो यहाँ सही उत्तर होगा बाजे पयलिया की घुंघरू कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, ये सभी रचनाएं रेखा चित्र हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के। और देखिए यह प्रश्न यूपीपीजीटी 2000 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है। विकल्प में है संस्मरण, आत्मकथा, फीचर, रेखा चित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखा चित्र। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम रेखा चित्र है। रेखा चित्र कहानी से मिलता जुलता साहित्यिक रूप है। यह नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। स्केच चित्रकला का अंक है और इसमें चित्रकार कुछ इन्हीं गिनी रेखाओं द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित कर देता है। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है। विकल्प में है तीव्रता, विस्तार, चपलता या संवेगता।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीव्रता। रेखा चित्र की विशेषता तीव्रता में होती है, न कि विस्तार, चपलता या संवेगता में। रेखा चित्र पूर्ण चित्र नहीं है। इसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की एक निश्चित विवरण की न्यूनता के साथ साथ तीव्र संवेदनशीलता वर्तमान रहती है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? विकल्प में है रेखा चित्र, डायरी, कहानी, संस्मरण, और इसका सही उत्तर होगा रेखा चित्र विधा में। यह रचना महादेवी वर्मा द्वारा रचित है और इनके अन्य रेखा चित्र हैं मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं आदि। अगला प्रश्न, पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया? विकल्प में है रक्तमणि, नीलमणि, लालमणि या नागमणि, तो इसका सही उत्तर होगा लालमणि। पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम लालमणि रखा गया। यह रेखा चित्र महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है? विकल्प में है वर्ण, विषय, चरित्रोद्घाटन, अभिनेयता, उद्देश्य, तो इसका सही उत्तर होगा अभिनेयता। रेखा चित्र का तत्व अभिनेयता नहीं है। वर्ण, विषय, चरित्रोद्घाटन, उद्देश्य रेखा चित्र के प्रमुख तत्व हैं। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी रूप पर्याय है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में डायरी विधा के साथ। साथियों, मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी आगामी परीक्षा के लिए ये सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने हर विधा पे वीडियो बनाए हैं, तो साथियों आप उन्हें भी देखिएगा। मिलते